नमस्कार, मैं हूं शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4 PM। ईरान ने एक साथ 15 मिसाइलें दागकर अमेरिका को धुआं धुआं कर दिया है। एक तरफ अमेरिकी जहाजों पर ईरान ने डायरेक्ट मिसाइली अटैक किया है, तो वहीं दूसरी तरफ ट्रंप ने धमकी जारी की है कि अगर अमेरिकी जहाज को हाथ लगाया तो ईरान को दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। तो कैसे अमेरिकी सेना हॉर्मुज पर ढेर हो गई और बौखलाए ट्रंप ने क्या एक्शन लिया है, इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ प्रियंका जी मौजूद हैं। प्रियंका जी, पेंटागन ने पहले ही कह दिया था कि हॉर्मुज पर ईरान से निपटना नामुमकिन है, तो क्या अब वही कुछ हो रहा है? जो हो रहा है शिवानी, वो सोच से भी ज्यादा खतरनाक है। मतलब जिस अमेरिकी वॉरशिप पर हजारों की तादाद में अमेरिकी सैनिक तैनात हैं, उस पर ईरान ने जब डायरेक्ट मिसाइलों से हमला कर दिया है तो ये इंटरनेशनल मुद्दा बन गया है। खबर निकलकर सामने आई है कि पहले तो ईरान की तरफ से अमेरिका को स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर चेतावनी जारी की गई, लेकिन इसके बावजूद भी जब अमेरिकी वॉरशिप ने हॉर्मुज को पार करने की कोशिश की है तो IRGC की तरफ से एक नहीं बल्कि 2 मिसाइलों को अमेरिकी वॉरशिप पर दाग दिया गया है। ये बहुत बड़ी खबर है और इस खबर के सामने आने के बाद इतना तो साफ हो चुका है कि ईरान अब सुपर पावर मुल्क बन चुका है। मतलब जब किसी जहाज पर अमेरिका का झंडा लग जाता है शिवानी, तो नजरें उठाकर नहीं देखते हैं छोटे मुल्क, लेकिन यहाँ पर तो हॉर्मुज पर मिसाइलें दागी जा रही है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी वॉरशिप ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को पार करने की कोशिश की, जो कि पूरी तरीके से नाकाम हो गई है। ये इंटरनेशनल फजियत है अमेरिका की। आपको बता दें कि पेंटागन ने पहले कह दिया था कि हॉर्मुज पर ईरान से निपटना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरीके से ईरान के स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर नाकेबंदी लागू कर रखी है आप जानती हैं। फिलहाल अब ये नाकेबंदी ईरान की चल रही है या फिर कि अमेरिका की लेटेस्ट खबर से आप अंदाजा लगा सकती हैं। एक तरफ ईरानी मीडिया से लेकर IRGC ने दावा किया है कि उसने अमेरिकी सेना को पीछे खदेड़ दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका बेइज्जती से बचने के लिए खबर को छुपाने और दबाने में लगा हुआ है। आपको बता दें शिवानी, पहले तो अमेरिका ने एक्सेप्ट ही नहीं किया कि ईरान ने उसके वॉरशिप पर मिसाइलें दागी हैं। अमेरिका ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जो ईरान दावा कर रहा है। पहले भी आप जानती हैं कि जब F-15 से लेकर F-35 और अमेरिकी सैनिकों को ईरान ने मार गिराया तो अमेरिका ने इसे नहीं माना और बाद में खबर को आधिकारिक तौर पर पुष्ट किया गया। फिलहाल अब वही कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। पहले तो अमेरिका ने खबर दबाई, फिर उसके बाद जब सैटेलाइट इमेज निकल कर सामने आई तो डोनाल्ड ट्रंप की पोल पट्टी खुल गई है। तस्वीरें आप देख सकती हैं और खबर में साफ लिखा हुआ है कि किस तरीके से IRGC ने अमेरिका की सबसे पावरफुल नेवी को पीछे खदेड़ दिया है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर बवाल खड़ा हुआ है और बवाल तो इतना ज्यादा खड़ा हो गया है कि अमेरिकी सैनिक बेचारे बचते बचाते हुए वहां से निकलकर भाग रहे हैं। आपको बता दें शिवानी, जो सबसे ताकतवर इनका शिप है MQ-4C, उसने तो अपना ट्रांसपोंडर्स तक बंद कर दिया है। मतलब किसी तरह के कोई सिग्नल नहीं आ रहे हैं। एक तरफ सिग्नल बंद हुए हैं, दूसरी तरफ अमेरिकी नेवी की हालत खराब दिखाई दे रही है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि ईरानी मिसाइलों के आगे अमेरिकी सेना स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर सरेंडर हो गई है। जब से ये खबर निकलकर सामने आई है तब से डोनाल्ड ट्रंप बौखला रहे हैं। पहले तो एक्सेप्ट करने के लिए नहीं तैयार थे और अब कहना है, चेतावनी जारी कर दी गई है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, बाकायदा धमकी दी गई है ईरान को कि अगर हाथ लगाया अमेरिकी जहाजों को तो ईरान को दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। आपको बता दें शिवानी, खबरें निकलकर सामने आई है कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनका गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। अब होगा भी ऐसा ही, क्योंकि ये फजियत की बात है, ये इंटरनेशनल फजियत की बात है कि ईरान ने अमेरिकी सेना को पीछे खदेड़ दिया है। कहां तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिका की नाकेबंदी लागू है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज अब अमेरिका कंट्रोल कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ कंट्रोल करना तो दूर की बात है, अमेरिकी सैनिक भाग खड़े हुए हैं। आपको बता दें शिवानी, अमेरिकी नेवी की तरफ से पहले कह दिया गया था कि अगर हॉर्मुज पर अमेरिका अपने जहाज उतारता है तो हम उन्हें बचा नहीं पाएंगे, हम उन्हें एस्कॉर्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप ने नाकेबंदी स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर लगाई। हजारों की तादाद में अमेरिकी सैनिकों को स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर तैनात किया गया और अब उन्हीं सैनिकों की जान खतरे में आ गई है।
आपको बता दें शिवानी, जिस तरीके की खबरें निकलकर सामने आई हैं, ऐसे में इतना तो साफ हो चुका है कि ईरान अब पीछे हटने वाला नहीं है, क्योंकि पहले तो ईरान की तरफ से 2 मिसाइलें अमेरिकी वॉरशिप पर दागी गई और अब खबर निकलकर सामने आ रही है कि यूएई के फुजेरा ऑयल पोर्ट पर ताबड़तोड़ 15 मिसाइलें लगातार, 15 ड्रोन लगातार दागे गए हैं। अल जजीरा की तरफ से खबर को ब्रेक भी किया गया है, बाकायदा वीडियो भी जारी हुआ है। वीडियो में आप देख सकती हैं कि किस तरीके से ईरान फिर से अब जंग में खुलकर सामने आ गया है। एक तरफ अमेरिका अपनी नाकेबंदी हटाने के लिए तैयार नहीं है, दूसरी तरफ ईरान भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। ईरान ने यूएई पे अटैक किया है, ईरान ने अमेरिकी वॉरशिप पर अटैक किया है और इसके बाद से अब डोनाल्ड ट्रंप को कायदे से तो ईरान पर अटैक कर देना चाहिए, ईरान के वॉरशिप पर अटैक कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप की हालत इतनी खराब है रूस और चाइना के सामने कि बेचारे अब यूएनएससी में ईरान के खिलाफ जंग लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें शिवानी, पहले यूनाइटेड नेशन में अमेरिका की तरफ से प्रस्ताव लगाया गया कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज को जैसे ईरान कंट्रोल कर रहा है, ऐसे हालातों में दूसरे देशों को मिलकर ईरान पर अटैक करना चाहिए और स्टेट ऑफ हॉर्मोज को खाली करवाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर रूस और चाइना की तरफ से वीटो लगा दिया गया। रूस और चाइना ने कहा कि पूरा हक है ईरान को स्टेट ऑफ हॉर्मोज को कंट्रोल करने का। फिलहाल यूनाइटेड नेशन में तो डोनाल्ड ट्रंप फंस गए, हार गए। अब वही जंग यूएनएससी में होने वाली है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अपील लगाई गई है। तो आप समझ सकती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के बस का कुछ नहीं है, सिर्फ गीदड़ भभकी देते हुए नजर आ रहे हैं। कहना है कि नामो निशान मिटा देंगे, लेकिन नामो निशान मिटाने के लिए अभी तक फिलहाल ईरान पर किसी तरह का कोई अटैक अपडेट नहीं किया गया है। उल्टा डोनाल्ड ट्रंप की हालत खराब दिखाई दे रही है। आपको बता दें शिवानी, पहले भी जब ईरान की तरफ से अमेरिका के सबसे पावरफुल F-15 और F-35 को मार गिराया गया था, तब आप जानती हैं कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस की मीटिंग में बौखला रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, जिसके बाद उन्हें मीटिंग से बाहर कर दिया गया। दावा तो यहां तक किया गया कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ न्यूक्लियर कोड्स का इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन जो मिलिट्री के चीफ हैं उन्होंने ऐसा करने नहीं दिया। जो मिलिट्री जनरल चीफ हैं अमेरिका के, डैन कैन, उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर कोड्स इस्तेमाल नहीं होंगे और ऐसा कुछ करने की जरूरत भी मत कर देना। तो आप समझ सकती हैं कि नामो निशान मिटाने का दावा करने वाले डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में अब कुछ नहीं बचा है। पावर तो है नहीं, हॉर्मोज पर अटैक करेंगे तो अमेरिकी सैनिकों का नुकसान होगा और ईरान ये अच्छे से जानता है, इसीलिए ईरान ने अमेरिकी जहाजों को स्टेट ऑफ हॉर्मोज पर रोक लिया है। बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, इंटरनेशनल वजियत हो गई है अमेरिका की, और इस वजियत के बावजूद जैसे अमेरिका अभी तक ईरान पर किसी तरह का कोई अटैक नहीं कर पाया है, सवाल तो इस बात का खड़ा होता है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ईरान को दुनिया के नक्शे से मिटा पाने की हिम्मत जुटा पाएंगे, ये देखना होगा। तो ईरान ने जैसे ट्रंप से डायरेक्ट पंगा ले लिया है, ऐसे में गीदड़ भभकी देने वाले ट्रंप का अगला कदम क्या होगा? इस सवाल के जवाब पर और पूरी चर्चा पर आपको क्या लगता है? अपनी राय बताइएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। देखते रहिए 4 PM। नमस्कार।